खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा वो अफसाने को, ये वही कहानी लग रही। वो ऐसे लोग जिनका एक करीबी का राब्ता रहा है एक दूसरे से, वो अचानक मिल जाएं एक ऐसी जगह पे जहां से वो निकल नहीं सकते। कुछ एक इंडिकेशन मिलता है आपको कि इन दोनों के बीच में कुछ है, मेरे बगल में कोई है जिनके साथ मेरा पुराना रिश्ता था और शायद वहां पे कुछ अनरिजॉल्व है, तो तब का तब देखेंगे। कौन सी शेयर्ड कैब है जहाँ पुराने आशिक ऐसे मिल जाते हैं यार? ये बहुत, मुझे शेयर्ड कैब की बड़ी जरूरत है। मुझे लगा कि यार ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए ना जो कि देखने में लगे कि फ्रेश है और इसके पहले कभी ऐसा आया नहीं है। डेफिनेटली इजाजत वाज वेरी मच इन माय माइंड। दिस फिल्म इज अबाउट रिलेशनशिप, दिस फिल्म इज अबाउट कम्युनिकेशन, either you are in a relationship or you are not in a relationship. ऐसे ख्याल तो नहीं जगे कि जो पुराने लोग हैं जिनको खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दिया, ऐसी कोई मुलाकात हो जाए शेयर्ड कैब में कहीं? कोई शेयर्ड कैब नहीं चाहिए, है ना? नहीं, मुझे कोई, मैं तो डर गई हूँ इतना कि मैं तो शेयर्ड कैब कभी लूँ ना। मैंने वन लाइनर सुनाया इन लोगों को, तो इन्होंने बोला कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और फिर मैं, तो ऐसे मेरे झूठ बोल रहे हैं, धरने पे बैठ गए थे मेरे घर के बाहर। मुझे ना ऐसी टीस सिर्फ फिल्मों के जरिए से चाहिए, मुझे अपने असली जिंदगी में नहीं ये अनुभव चाहिए। जो लोग निकल गए जीवन से उनको बिल्कुल मैं बेस्ट विशेस कहते हुए, जब मैंने कहानी पढ़ी तो इट्स द प्रोबेबिलिटी, ऐसी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, नामुमकिन सा सिचुएशन है, लाइक व्हाट आर द ऑड्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अगली कोई अच्छी फिल्म लिखो मेरे लिए जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, मेरा हो सके तो शादी वादी हो जाए। स्वरा एक बहुत खूबसूरत ट्रेलर आया है, फिल्म का नाम है दोबारा अलविदा। एक बार ही अलविदा काफी होता है, यहाँ पर दोबारा अलविदा हो रहा है और दोबारा अलविदा की पूरी टीम हमारे साथ है। डायरेक्टर शशांक सिंह हैं हमारे साथ, गुलशन देवैया हैं और स्वरा भास्कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और स्वरा, ये वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये जो आप पहले सेटल हो जाएं, ये इसी तरह की कहानी है ना, जो खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा वो अफसाने को, ये वही कहानी लग रही। कम से कम ट्रेलर, वो जो 1-1.5 मिनट का ट्रेलर है। तो आपसे शुरू करता हूँ। बम्बई से लौटे हैं आप, अभी थोड़ी सी हैसल हैं, लेकिन क्या है दोबारा अलविदा? या सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी यासिर जी एंड गुलशन एंड शशांक, सबको मेरे लिए थोड़ा रुकना पड़ा और फिर मेरे को मेकअप करते हुए देखना भी पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आपने मेरी आई थिंक सबसे फेवरेट पोएट और सबसे फेवरेट सॉन्ग का आपने रेफरेंस दिया है। आई थिंक दैट्स एक्चुअली वेरी एप्ट इस फिल्म के लिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, वो जो आपका रेफरेंस है। आई थिंक दैट जिस किस्म की टीस उस गाने में है और उस राइटिंग में है, उसी किस्म की एक टीस इस फिल्म में भी है, और जो कि ट्रेलर में आपको भी फील हुआ होगा। और एक वो आई थिंक कि वो एक खूबसूरत सी टीस होती है, क्योंकि आई थिंक दैट हम सब की जिंदगी में वो पड़ाव आता होगा जब आपको अपने किसी ऐसे शख्स को जो आपके करीब है, जो आपके दिल के करीब रहा है, उन्हें अलविदा कहना पड़ता है। मजबूरियां होती हैं, कभी कभी हालात की मजबूरियां होती हैं, कभी कभी आपके खुद की अपने सच्चाई होती है, आपकी अपनी शख्सियत होती है, उसकी मजबूरी होती है, कभी कभी आप दोनों लोगों की महत्वाकांक्षाओं की मजबूरियां होती हैं। आई मीन इट कुड बी मेनी थिंग्स, बट आई थिंक दैट वो जो अनुभव है, वो अलविदा कहने का अनुभव, वो हम सबके पास है। एंड आई थिंक कि सबसे खूबसूरत चीज इस फिल्म की, और शशांक ने बहुत अच्छे से उस चीज को पिरोया है, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में बड़े अच्छे से डायरेक्ट किया। एंड आई थिंक बहुत हर तरीके से वो बड़े अच्छे तरीके से आया, whether it's Gulshan and the intensity that Gulshan has brought, the story, just the way that intimacy, जो गाड़ी एक shared cab ride का एक जो पूरा एक फीलिंग होता है, आई थिंक दैट वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत ही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को उभर के मतलब आया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड आई थिंक कि लोगों को जब वो देखेंगे ना, वो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सब रिलेट करें। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जिसने कभी अलविदा नहीं किया हो किसी को। गुलशन, तो इज इट अबाउट क्लोजर? और ये पहली बार आप और स्वरा काम कर रहे हैं, पहले आपको कॉम्प्लीमेंट दे दूं, बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों साथ। तो दोबारा अलविदा, मुझे ऐसा लगा कि स्वरा के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, तो मैं बड़ा फैन रहा हूँ उनके काम का।
उनकी कई सारे फिल्में, उनका कई सारे रोल्स मुझे अच्छे लगे हैं बहुत, और आगे भी अच्छे लगेंगे। तो ये एक मुराद थी कि मतलब अच्छे एक्टरों के साथ ही काम करना चाहते हैं हम, तो ये एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई कि शशांक ने हम दोनों को मिला दिया, और अच्छा था। हालांकि बड़े कम दिन थे, क्योंकि शॉर्ट फिल्म, शायद इस फिल्म को देख के कोई हमारी केमिस्ट्री को देख के हम दोनों को साथ में कास्ट करते, ऐसा हो भी सकता है। जस्ट डूइंग सम विशफुल थिंकिंग। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने खुद अपने आप से पूछा था, इस सवालों से मैं भी जूझ चुका हूँ पहले भी और हाल ही में भी। तो इन अ वे दिस वाज अ मैटर ऑफ यू कैन से गुड टाइमिंग और बैड टाइमिंग कि ये फिल्म मुझे करना पड़ा, बट आई एम्ब्रेस्ड इट एंड I think it really helped me eventually, like after doing this film, that I would say have helped me personally in my personal life. Oh, wonderful. ये तो होना ही था sometimes. Although I don't really believe in destiny and all that, but it's just sometimes some things are just the timing of some things are so fantastic. और ज्यादा इस चीज को मतलब इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. You just have to go with the flow, and that's what I do. डेस्टिनी से मुझे याद आया, शशांक ये पहले ये बताओ, ये कौन सी शेयर्ड कैब है जहाँ पुराने आशिक ऐसे मिल जाते हैं यार? ये बहुत, मुझे शेयर्ड कैब की बड़ी जरूरत है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी कभी सुना नहीं है कि ऐसा लोग मिल जाया करते हैं, या हो सकता है मिलते हो, मुझे पता नहीं है। बट मैं एक ऐसी कहानी बनाना चाहता था जिसमें कि एक प्लेजेंट सरप्राइज हो। कई बार एज अ ऑडियंस जब आप फिल्में देखते हैं तो आपको लगता है कि यार काश ये मेरे साथ हुआ होता, ऐसी एक चीज़ें जो मेरे साथ हुई होती। तो दर्शकों से जुड़ने का एक जो सबसे पहला तरीका होता है वो यही होता है कि आप कुछ ऐसा दिखाएं जो कि लगे कि यार लार्जर देन लाइफ है। काश ऐसा ये होता। हाँ, और यार काश ये मेरे साथ भी होता, या काश ये होता है ऐसा। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था इस कहानी का। तो मैंने बोला यार कि मिलने को तो कहीं भी मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट में मिल लें, सड़क पे मिल लें, कहीं भी मिल लें, बट वो एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप मिलते तो हैं बट आप वहाँ से कहीं और जा नहीं सकते, आप अब फंस चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्योंकि आप जा नहीं सकते तो आपको बातें तो करनी है, तो और आपका पास भी है, तो आप करेंगे क्या? तो ऐसा तो है नहीं कि यार बोलोगे यार गाड़ी रोको मैं उतर रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है। तो यही था। मुझे जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा दोबारा अलविदा का, तो मेरा इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट था गुलजार साहब की इजाज़त का, कि वहाँ पर एक पुराना सेक्लूडेड रेलवे स्टेशन है और दो पुराने लवर्स मिल रहे हैं। ये यहाँ पर सेटिंग बदल गई, नया ज़माना है, शेयर्ड कैब का ज़माना आ गया। लेकिन जिस वक्त आप लिख रहे थे और प्लान कर रहे थे, आपको लगा स्वरा और गुलशन, आपको ऐसा कोई रेफरेंस, या मेरे कहने पर भी? क्योंकि मुझे लगता है बड़ा सिमिलैरिटी, और बरसात की रात भी है। मुझे एक वाकया याद है। मतलब मैंने इजाज़त देखी नहीं है उस हिसाब से, और मेरी स्वरा से जब मीटिंग हो रही थी तो इसने मुझे बताया था, तो मैंने बोला ओ अच्छा ऐसा है क्या? तो स्वरा ने मुझे रेफरेंस दिया था। तो स्वरा इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकती है। I mean, I think बिल्कुल आपने इजाज़त immediately, for those of us who've seen it, which is of course a classic film, आपको immediately वो मन में आता है। और एक तरीके से जो शशांक ने कहा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सिचुएशन है जो दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है, कि दो ऐसे लोग जिनका एक करीबी का राब्ता रहा है एक दूसरे से, वो अचानक मिल जाएं एक ऐसी जगह पे जहां से वो निकल नहीं सकते। वो इंटरेस्टिंग है, और हमने काफी वो एक्सप्लोर किया जब हम डिस्कस भी कर रहे थे, एंड आई थिंक गुलशन से भी बात हुई थी, कि वो जो स्पेस है कैब का, वो एक जबरदस्ती का क्लोजनेस है जिसमें इन दोनों को डाल दिया गया है किस्मत ने, या किस्मत द्वारा, या एक डेस्टिनी जिसे आप कह सकते हैं। एंड वो एक, इट इज फोर्सिंग देम, दैट सिचुएशन is forcing them to come to an intimacy that they actually don't have anymore, and therefore to confront, मतलब वो एक होता है ना कि कभी-कभी हालात आपको ऐसे मजबूर करते हैं कि आप अपनी सच्चाई से, या अपने माजी की सच्चाई से एक बार फिर से उसके सामने आए। So I think definitely इजाज़त was very much in my mind,
and of course Ijazat is a cult film, but I kept thinking that अगर हम लोग अपने इस परफॉर्मेंस में गुलशन और मैं वो एक इंटेंसिटी और वो एक फीलिंग कि यार ये दोनों इनका कुछ है पुराना, वो इस छोटे टाइम में जो शांत ने लाइंस लिखी है उसके अंदर, उन लाइंस के अंदर अगर हम अपना पूरा इतिहास डाल सकते हैं, हमारे पूरे रिश्ते का इतिहास डाल सकते हैं, वो हमारे लिए चैलेंज था एज एक्टर. सो आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वी वर टॉकिंग एंड एक पॉइंट फिल्म में बड़ा प्यारा पॉइंट एक्चुअली वो जहां वो बड़े नेचुरली प्लेफुल हो जाते हैं एक दूसरे से. एंड दैट्स नॉट इवन, इट्स नॉट कि वो कुछ कॉन्शियसली कर रहे हैं, वो बॉडी मेमोरी है इनकी. And I think that those were the very beautiful moments, and of course Ijazat was a reference, but as you are saying, एक modern कहानी है, and it's also I think a story that is a lot more I mean वो उस टाइम के लिए relatable थी, I think ये इस टाइम के लिए बहुत relatable होगी, because जो dating success stories हैं और जो एक पूरा dating का culture है उसमें I think success से ज्यादा failure नसीब होता है. बिल्कुल. और गुलशन, ये एक ऐसी फिल्म है जो वहां से शुरू होती है जब मतलब सब खत्म हो चुका है, वो हैप्पी एंडिंग वगैरह, मिलना मिलाना, प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गई है, उसके बाद की कहानी है. जब मैंने कहानी पढ़ी तो इट्स द प्रोबेबिलिटी, ऐसी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, नामुमकिन सा सिचुएशन है, लाइक व्हाट आर द ऑड्स, दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. सो आई काइंड ऑफ approached it like that कि okay it is a fantasy but it's based very much in reality. तो हमारा जो behavior होगा, interaction होगा, और जो एक डिटेलिंग चाहिए एक पुराने रिश्ते को आप समझ सकते हैं, जो दो लोग अगल बगल में बैठे हैं, भले ही वो कुछ कह नहीं रहे दूसरे से, लेकिन कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन मिलता है आपको कि इन दोनों के बीच में कुछ है. सो उस चीज को लाना ज्यादा जरूरी था, बिकॉज दैट्स व्हेन इट्स रियली बिलीवेबल. बट दैट्स व्हाई लाइक इट्स इजी टू वर्क विद गुड एक्टर्स, बिकॉज बड़े कम समय में भी हम लाइक तैयार लोग साथ में काम करते हैं, तो वो आसान हो जाता है. सो इट वाज जस्ट ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट. हाँ, मतलब कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, बट इट्स प्योरली फ्रॉम द फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. But you have to also submit to the writing and then and be in the truth of the moment, और उस सच्चाई को बेस्ट तरीके से उस चीज को निभाना चाहिए. So that is what I did. But and I don't mean it in a bad way. It's just तो जब फिल्म देखेंगे तो probably some people will be able to identify why I am calling this. जी. शशांक, इन दोनों को साथ लाने का कैसे सोचा? ये बड़ी अच्छी सी जोड़ी है, अभी तक पहले नहीं सोच पाया था. ये भी अपने आप में काफी, it's looking very good. सो बेसिकली जब मैंने ये रोमांटिक फिल्म बनाने की सोची तो मुझे लगा कि यार ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए ना जो कि देखने में लगे कि फ्रेश है, और इसके पहले कभी ऐसा आया नहीं है स्क्रीन पे, ऐसा पेयर होना चाहिए. और जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली में स्वरा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और तो मुझे लगा कि यार ये जो कैरेक्टर है वो स्वरा काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है. और मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि यार शॉर्ट फिल्म में ऑब्वियसली मैं गुलशन से भी मिल चुका था, मैंने इनको एक कहानी भी सुनाई हुई थी, तो मैं इनको जानता था. तो मैंने सोचा कि एक्चुअली में मेरे आसपास ही हैं ये फ्रेश चेहरे. सो और जब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि स्वरा ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से बखूबी उसमें फिट बैठ रही है, और मुझे लगा कि गुलशन भी एक्चुअली फिट बैठ रहे हैं, और मैंने बोला कि यार मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आसपास ही हैं. और तो मैंने इन दोनों को अप्रोच किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल to both of them that they agreed to do this short film. मतलब पहली बार में ही जब मैंने इन लोगों से बात की तो गुलशन ने बोला कि तो मैंने वन लाइनर सुनाया इन लोगों को, तो इन्होंने बोला कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और फिर मैं, तो ऐसे मेरे झूठ बोल रहे हैं, धरने पे बैठ गए थे मेरे घर के बाहर, वो पड़ताल कर रहे थे. करो, छोड़ूंगा नहीं. ठीक है, वो कह रहे थे कि मैं हटूंगा नहीं यहाँ से जब तक साइन नहीं करोगे. हाँ, यही सही है. ऐसा कुछ बोलो ना शशांक, ऐसा ही तो कुछ कहानी बनानी. मैं डर गया कि भाई कुछ बोले, मतलब पुलिस केस हो जाएगा यार, मर्डर का चार्ज लग जाएगा मेरे सर पे. ऐसी लॉकडाउन के टाइम में कर लेते हैं. सच्चाई यही है, मैं मान गया डर के. ये शूट कब कर ली फिल्म? ये तो बंद चल रहा है बॉम्बे, ये कब रातों को, बरसात की रात में कब शूट हो गई?
तो शूट जो है वो लॉकडाउन में नहीं किया है हम लोगों ने। लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन के पहले शूट हुआ था। और एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट ये शूटिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल के बाद जो है वो पूरी हुई है। कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और गाने को लेकर के, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म में गाना जो है वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं। और इनफैक्ट बजट का भी काफ़ी कंस्ट्रेन होता है, प्रोडक्शन बजट, और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 2-3 लोग एज अ प्रोड्यूसर आए और वो लास्ट मोमेंट में चले गए क्योंकि उनको गाना नहीं चाहिए था। और मुझे जो है वो गाना चाहिए था क्योंकि मैं एक रोमांस बना रहा था। लोगों का कहना था कि यार शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म में गाना क्यों, कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, कुछ टर्न होना चाहिए, एक डेफिनेशन सा बन गया था। तो मैंने बोला कि यार आई जस्ट वांट टू आई वांट दिस सॉन्ग। तो उसके चक्कर में 1-2 बार शूटिंग कैंसिल हो गई, बट दोनों एक्टर्स जो है वो फिल्म के साथ रहे, खड़े रहे। काफ़ी डेट्स मैंने इन लोगों के बर्बाद किए, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो बैठा था। नहीं, मतलब जनरली मैं एक सच बात बता रहा हूँ। तो ये शूटिंग हम लोगों ने चीप जोक्स में उस्तादी है। शशांक बेचारे बीच में सफाई देने लगते हैं। आगे बढ़ो मेरे भाई। सो ये शूट हम लोगों ने 2018 में किया था। अच्छा। और 18 में किया था जब, और मैंने भी नुकसान कराया था। मैं एक शर्ट पहन के आया था और वो बहुत जिक्र करने लगा। इन्होंने बोला था कि शायद जिक्र करेगा, मैंने बोला नहीं वो पहन के वापस शूट करना पड़ा। तो आप ये सोचिए कि पहले तो फिल्म की शूटिंग 2-3 बार कैंसिल हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स चले जाते हैं क्योंकि उनको गाना नहीं चाहिए होता है। दूसरा फिर हीरो हीरोइन परेशान कर रहे हैं। नहीं, फिर पहले दिन का शूट पूरा बर्बाद हो जाता है क्योंकि जो हीरो का शर्ट है वो जिटर कर रहा होता है। तो वो फुटेज ही हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक मेकिंग लिखी जानी चाहिए, मेकिंग ऑफ दोबारा अलविदा। अरे कोई काम मेरे से बट आई मस्ट से दैट। ये बताइए गुलशन और स्वरा कि ये जो फिल्म की, तो ऐसे ख्याल तो नहीं जगे कि जो पुराने लोग हैं जिनको खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दिया, ऐसी कोई मुलाकात हो जाए शेयर्ड कैब में कहीं, तो खूबसूरत एक आध मोड़ और दे दिया जाए? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस फिल्म ने मैं म्यूटेड नो, हाँ, आई थिंक दैट मेरे जीवन में तो ये जो फिल्म है ये एक भविष्यवाणी की तरह आई थी, जो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई। मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिस है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। बट नहीं, मैं आई डोंट नो कि मुझे ना ऐसी टीस सिर्फ फिल्मों के जरिए से चाहिए। मुझे अपने असली जिंदगी में नहीं ये अनुभव चाहिए। जो लोग निकल गए जीवन से उनको बिल्कुल मैं बेस्ट विशेस कहते हुए, कोई शेयर्ड कैब नहीं चाहिए, है ना? नहीं, मुझे मैं तो डर गई हूँ इतना कि मैं तो शेयर कैब कभी लूं ना जीवन में। ये जब से मैंने ये फिल्म करी तब से एक फ्रंट लिया मैंने कि कोई शेयर कैब की बुकिंग नहीं हुई। कभी मैं उबर बुक करती हूँ, सोलो, प्रीमियर, ये नो शेयर कैब कॉन्सेप्ट इन माय लाइफ फॉर श्योर। तो गुलशन, आप चाहेंगे ऐसी शेयर्ड कैब जिंदगी में आए दोबारा, जहाँ कुछ ऐसा सामने आ जाए वापस पुराने माजी का? नहीं, जैसे वो स्वरा ने कहा, मेरे लिए एक किस्म की भविष्यवाणी ही थी ये, बट नॉट एग्जैक्टली। बट नाउ आई एम डिवोर्स्ड, बट आई एम एबल टू गेट क्लोजर इन माय लाइफ। और जहाँ मुझे क्लोजर नहीं मिला था, आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉर क्लोजर। तो वो मेरी एक अप्रोच थी विच हैज हेल्प्ड मी। और बहुत ही पीसफुल स्टेट में हूँ। और मेरे और मेरी एक्स वाइफ के बीच में जो संबंध है अभी बहुत ही प्यारा है। वी आर फ्रेंड्स and we are able to focus on all the good things that we had with each other. But हाँ, जब मैं ये फिल्म कर रहा था, थोड़ा अंदाजा था मुझे कि ऐसा मेरे साथ होगा, बिकॉज मैं उन चीजों का सामना ऑलरेडी कर रहा था। बट देखिए, अभी ऐसा होगा जिंदगी में तो ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया मेरी जिंदगी में कभी कि मैं एक शेयर्ड कैब में बैठा हूँ और मेरे बगल में कोई है
जिनके साथ मेरा पुराना रिश्ता था और शायद वहां पे कुछ अनरिजॉल्व है, तो तब का तब देखेंगे। बहुत खूबसूरत बात कही इसीलिए आपने। मैं कह रहा हूँ ये फैंटेसी है, हाँ। मेरे लिए ये फैंटेसी। हाँ, और बाकी ये भविष्यवाणी आपकी भी थी और स्वरा की भी थी, तो ये डायरेक्टर कम है, ज्योतिषी ज्यादा लग रहे हैं मुझे शशांक, ये दोनों को साथ लाए थे और भविष्यवाणी कर दी। तो 8 जून को आ देखो, रही लेकिन है। अच्छी बात बोलनी चाहिए थी ना, ये कैसी गंदी भविष्यवाणी है। अब क्या इस मुंह पता, से अच्छा भी तो निकलना चाहिए। अब क्या पता जोरा अच्छा हो, इसमें बेहतरी हो, ऐसे ही कहते हैं ना हम बड़े बुजुर्ग, ये जो अच्छा हुआ ही वो है। सब अच्छा होता है। मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको गलत और वैसी भविष्यवाणी नहीं बोलते हैं, जी, क्योंकि जी। टू बी ऑनेस्ट ये फिल्म जो है वो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रेकअप, ओके, दिस फिल्म इज अबाउट, हाँ मैं बोलूँगा कि ये फिल्म सिर्फ ब्रेकअप के बारे में नहीं है, इट्स मोर देन दैट, एक्चुअली ऑनेस्टली दिस फिल्म इज अबाउट रिलेशनशिप, दिस फिल्म इज अबाउट कम्युनिकेशन, you know, either you are in a relationship or you are not in a relationship. कई बार क्या होता है कि एक घर में रहते हुए भी दो आदमी आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो मिस हो जाती है ना, और क्योंकि आप सुबह से शाम साथ ही रह रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, कई बार आप साथ नहीं रहते हैं फिर भी मिसकम्युनिकेशन होता है, तो वो क्या है कि वो चीज़ें जो है वो बढ़ती जाती है, आप उसको क्लियर नहीं करते हैं और फिर आप उसको कारपेट के अंदर जो है वो डालते रहते हैं, जिससे काफ़ी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती है। तो ये फिल्म, मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं अभी, बट ये फिल्म जो है वो उन सारे लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में अभी भी हैं, जो बहुत हंसी खुशी से हैं, और जिनका रिलेशनशिप टूट गया है, जो नहीं है, ये उन सारे लोगों के लिए है जो अभी भी रिलेशनशिप जी रहे हैं या जिन्होंने अपने रिलेशनशिप का एक पास्ट जिया है। तो मैं इस एक हिसाब से मिनट, कहना चाहूँगा। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम मैं बहुत मजाक नहीं सीरियस कर रहे थे, तुम्हारी, हाँ, हम सब सीरियस हाँ, थे। ये बड़ी गंदी भविष्यवाणी थी तुम्हारी जबान काली है, तुम अगली कोई अच्छी फिल्म लिखो मेरे लिए जिसमें हाँ, हैप्पी एंडिंग हो, मेरा हाँ, हो सके तो शादी वादी हो जाए ताकि मेरी हाँ, माँ भी खुश हो जाए, ठीक है ना, हाँ। अपनी काली जबान क्या है ना स्वरा, देखो, माँ की खुशी को कैसे- माँ की खुशी के लिए शादी कर रही है, इसको वैसी फिल्म बना दो कोई। स्वरा क्या है ना, कभी कभी ना ये राइटर्स होते हैं ना जो वो लिख देते हैं कहानियां जो उनकी जिंदगी में कुछ इसमें मंगेतर जो बना नहीं तो हो दिया पाता था। उसको ना एक कहानी बना के 2 एक्टर लेके कर देते हैं, ऐसा कुछ इसमें मामला है। इसीलिए मंगे- मैं कह रहा हूँ सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फैंटेसी है, इनकी फैंटेसी है। ये- शशांक, मैं यही चाह रहा हूँ कि ये दोनों तुम छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये तुमने जो भविष्यवाणी की है, कुछ एक बड़ी सी फिल्म लिखो, एक पूरी फीचर लेंथ की फिल्म लिखो, और उसके बाद हम फिर बैठेंगे। ये जिस शिद्दत से आपने बताया शशांक, मुझे लग रहा है कि मैं 8 जून को पहली फुर्सत में ये फिल्म देखूंगा, और जो लोग भी हमारी बातचीत को देख रहे हैं, इस फिल्म को दोबारा अलविदा को जरूर देखें, और रिश्ता टूटने के बारे में नहीं, रिश्तों के बारे में। अगर किसी और की जिंदगी में ये फिल्म देख के यही भविष्यवाणी हो तो शशांक शेखर सिंह का मैं आपको कांटेक्ट दूंगी। हाँ, हम उनसे सब जवाब नंबर इनका लेंगे। ट्विटर पे डाल देंगे और फिर देखा जाएगा जो होगा। तो दोबारा अलविदा जरूर देखें, हम सबको इंतजार है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ट्रेलर, और फिल्म भी माशाल्लाह खूबसूरत ही होगी इंशाल्लाह, और देखेंगे जरूर। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।